हेलो एवरीवन। कैसे सब? मस्त सब, एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। हाँ सर, अभी नवा चैप्टर चालू करेंगे। यस। ना मैं चैप्टर का फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, लास्ट चैप्टर तक अपन ने देख लिए थे कि अलग अलग बिजनेस करने के तरीके कौन से रहते हैं, देखे थे कि ना आपने? यस। कंपनी के बारे में आपको बेसिक आइडिया आ गई थी, राइट, कि कंपनी के फीचर्स क्या रहते हैं, टाइप कौन से टाइप की कंपनीज बनती है, राइट। अपन ये पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर देखेंगे कि कंपनी एक्चुअली में बनती कैसे, मतलब कौन कंपनी बनाता है। अच्छा, जो बनाता है कंपनी उसको नाम क्या बोलते हैं, उसका नाम क्या है। जैसा मुकेश अंबानी ने रिलायंस जियो कंपनी स्टार्ट किया, बनाया था, राइट है ना, किए थे ना। मुकेश अंबानी को कहीं ना कहीं तो आइडिया आएगा ना कि यार इंडिया के अंदर इंटरनेट सर्विसेज कितनी ब्रेकडाउन है, कितना खराब है इंटरनेट। और अगर इंटरनेट अच्छा दे रहा है कोई कंपनी तो वो चार्जेस हैवी ले रहा है। और इंडिया के अंदर इतना बड़ा पॉपुलेशन है जो कि इंटरनेट से वंचित है। बिना इंटरनेट के बहुत सारी फैसिलिटीज मिल नहीं पाती। आप एक बार देखो, क्या इसके पहले कभी ओला उबर बिना इंटरनेट के एग्जिस्टेंस भी हो सकते थे क्या? नहीं। क्या ओयो कभी आ भी सकता था क्या बिजनेस में? नहीं ना। नेटफ्लिक्स आ सकता था क्या? डिज्नी हॉटस्टार आ सकता था? कुछ भी नहीं आ सकता था। इंटरनेट एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। और मुकेश अंबानी ने फिर थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचा कि यार अगर अपन इंटरनेट सर्विसेज अच्छे से देते थे, अच्छा, इंटरनेट सर्विसेज इंडिया के अंदर दे देते, कितना बड़ा बिजनेस सेटअप कर सकते वो। तो उन्होंने कहीं ना कहीं सोचा था, किसके ना किसके मन में आइडिया आती होंगी, हाँ ये पर्टिकुलर बिजनेस को शुरुआत करनी है। तो जो बंदा जिसके मन में एक ख्वाब आता है, कोई ख्याल आता है कि हाँ यार ऐसे कोई तो भी प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन अपन दिए तो अपन ज़्यादा कमा सकते हैं और ऐसे बल्कि कोई कंपनी बना सकते हैं अपन। तो जो बंदा ये सब कुछ करता है कंपनी के लिए, जिसके मन में आइडिया आई, जिसने कंपनी बनाने के लिए एफर्ट्स लिए, स्टेप्स लिए, वो पर्सन को बोला जाता है प्रमोटर। वो अपन चैप्टर के अंदर देखेंगे, राइट। मतलब एक कोई कंपनी बनाने की है तो कंपनी के अंदर क्या क्या स्टेप्स रहेंगे अपन देखेंगे। मतलब पूरे के पूरे कंपनीज, ये पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज के अंदर देखेंगे व्हाट आर द वेरियस स्टेजेस। स्टेजेस का मतलब क्या? कंपनी कोई पर्सन कंपनी बना रहा है तो उसको कैसे कैसे कंपनी बनाएगा वो, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस, राइट। इसके बाद में अपन देखेंगे प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब मैंने बोला था, मुकेश अंबानी का नाम लिया था। प्रमोशन मतलब क्या? कोई बंदा जिसके मन में आइडिया आ रहा है कि कोई कंपनी को बनाने का उसको, तो उसको बोला जाता है प्रमोटर। प्रमोटर। तो वो कौन से स्टेप्स लेगा कंपनी को बनाने के लिए, तो वो अपन इसके अंदर कौन से स्टेप्स लेंगे वो देखेंगे। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी को एक्चुअली बनाना क्या है, रजिस्ट्रेशन करने का, जो भी कर रहा है। इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है बेटा? रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज, राइट। बिकॉज आपको भी पता है कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी को कानून की नजरों के अंदर आने के लिए उसको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। तो ये प्रोसेस इसके अंदर पढ़ेंगे, मतलब सिर्फ अपन इन डिटेल में प्रोसेस पढ़ेंगे। यस, करीबन करीबन 12 से 15 पॉइंट है कुछ, तो भी अपन उसको पूरे के पूरे को ये पार्ट के अंदर पढ़ेंगे, राइट। और सबसे आखिरी में, अब कंपनी तो बन गई, कंपनी क्या करेंगे, बिजनेस को कमेंस करेंगे, बिजनेस को शुरू करेंगे, तो अपन आखिरी में देखेंगे कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अपन पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं, या मेरी भाषा के अंदर आपके साथ में क्या क्या घटना घटने वाली है, आपको ध्यान में आएगा क्या? कोई भी बंदा जिसको कंपनी बनाने की है तो उसको अलग अलग स्टेजेस के थ्रू गुजरना पड़ता है। जैसा कोई बंदा प्रमोशन करेगा तो ये पढ़ेंगे यहाँ पे अपन, प्रमोशन ऑफ कंपनी। दूसरा, कंपनी का उसने आइडिया आ गई, आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए उसको कंपनी बनाने पड़ेंगे, तो इनकॉर्पोरेशन, रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी बोलते हैं उसको। इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या है? इनकॉर्पोरेट। इनकॉर्पोरेट क्या मतलब? रजिस्ट्रेशन किया। अब कंपनी रजिस्टर्ड भी आ गई, अस्तित्व में भी आ गई, लोग कंपनी को पहचानते, जियो प्राइवेट लिमिटेड नाम से पहचानते। लेकिन अभी उसको बिजनेस भी तो स्टार्ट करना पड़ेगा, तो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। पक्का पक्का, क्लियर क्लियर, एकदम मस्त ना। एक्चुअली ना ये चैप्टर ना बहुत लॉजिकल है, बहुत लॉजिकल है। बिकॉज दिखती चीजें कि हाँ भाई ऐसे ही करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, खत्म, क्लियर। पक्का। चलो, आपको इसमें तो कोई तकलीफ नहीं है ना बच्चा? हेलो, हेलो। हाँ, आपको इसमें तो कोई तकलीफ नहीं है ना कि अपन क्या क्या पढ़ने वाले, राइट? देखते अब अच्छा, चैप्टर शुरुआत करने के पहले अभी अपन देखेंगे, पहली बात तो देख लो, एक बार डबल से देख लो, बोले कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन एज इट इज क्रिएटेड बाय लॉ, कानून के अंतर्गत बनाई हुई है, इस वजह से एक आर्टिफिशियल पर्सन। The formation of company means registering or incorporating a company with the register of company in the state where the company's registered office is to be located. Very good point. क्या बोल रहा है? बोले अगर आपको किसी व्यक्ति को कंपनी बनाने की है तो बंदे को कंपनी को रजिस्टर्ड करना पड़ता है। किसके पास में? आरओसी के पास में। क्या रहता है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से गवर्नमेंट का ऑफिस है। कोई भी व्यक्ति को अगर कंपनी बनानी होगी तो वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में एमओए एओए की कॉपी सबमिट करेगा। अगर आरओसी, रजिस्टर ऑफ कंपनीज को सब कुछ बरोबर लगा कि हाँ भाई ये कंपनी प्रॉपर तरीके से बना रहे हैं, इनका बिजनेस करने का जो ऑब्जेक्टिव है वो कानून के अंतर्गत पूरा का ट्रू एंड वैलिड है। ट्रू और वैलिड का मतलब क्या? ये कोई इलीगल बिजनेस नहीं कर रहे, तो वो केस के अंदर आरओसी अगर सेटिस्फाइड है कि हाँ भाई सब कुछ जेन्यून दिख रहा है,
दिख रहा है, मैंने बोला जेन्युइन है ये, वो उसको चेकआउट नहीं करता है, हाँ प्राइमा फेसी दिख रहा है कि सब कुछ बरोबर है, तो वो रजिस्टर्ड करता है कंपनी। रजिस्टर ऑफ कंपनीज क्या है? एक गवर्नमेंट ऑफिस है जहां पे सारी की सारी कंपनीज रजिस्टर्ड होती है। पक्का 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 पक्का। तो वो पॉइंट क्या बोल रहा है, अगर कोई व्यक्ति को कंपनी बनानी है तो वो अपने दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन से MOA AOA ये ROC के पास, ROC मतलब रजिस्टर ऑफ कंपनीज, जो गवर्नमेंट का जो ऑफिस का नाम है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, प्यार से ROC, उसके पास में सबमिट करता है। और उसको लगा कि हाँ भाई ये कंपनी प्रॉपर तरीके से परफॉर्म करिए, इनका बिजनेस ऑब्जेक्टिव लीगल है, तो आप वो काम कर सकते हैं। जैसा कोई बंदे ने कंपनी खोला सट्टा लगाने के लिए, अब सट्टा लगाना इंडिया के अंदर अलाउड नहीं, हाँ गल्फ कंट्रीज के अंदर अलाउड, दुबई हो गया, यहाँ पे कंट्रीज के अंदर कभी कभी अलाउड है, ऐसा मैंने सुना है कि वहाँ पे अलाउड है, बोले बैटिंग करना गैम्बलिंग करना वहाँ पे अलाउड है, तो ठीक है उधर चलता है, इंडिया के अंदर नहीं चलता। तो आप ऐसी कोई कंपनी नहीं बना सकते जो कि सट्टा खेलती होगी, ठीक है ना, पॉइंट समझा कि आपको। यस, अभी कुछ गवर्नमेंट के पैरामीटर के ऊपर गवर्नमेंट ने भी, इंडिया गवर्नमेंट ने भी चालू किया है, वो मैंने सुना है ऐसा कि हाँ अलाउड है, शायद ड्रीम 11 के अंदर होता है ऐसा, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा कोई ऑब्जेक्ट रहेगा। जैसा मैंने मेरी कंपनी बनाया भाई भाई कंपनी का काम क्या है, मस्त हम क्या करते हैं, गाड़ी ली हुई हमने, बच्चे उठाते ट्यूशन से, बच्चे बाहर निकले कि नहीं, हम गाड़ी में बैठाते, चॉकलेट दिखा के गाड़ी में लेते हैं, किडनैप करके ले जाते। भाई कंपनी मस्त प्रॉफिट है उसका, क्योंकि बोलते बेटा देखो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक गाड़ी लेने के, वो पीछे दरवाजा खुलने वाली ओमनी मस्त, तो उसके अंदर गैस डाल देना, गैस भी सस्ते में बैठ जाती, वो मुंह पे चड्डी नहीं क्या बोलते थे उसको, मुंह पे मास्क बांध देना, अभी तो कोविड-19 की वजह से सबके पास में मास्क है, तो वो मस्त बांध देना और बच्चा किडनैप करना, बाद में एक फोन करना, पैसे आ जाते अपने आप में 10 लाख रुपए। कितना मस्त मॉडल है। क्या हमें ऐसा बिजनेस मॉडल कंपनी ROC को बता सकते हैं कि भाई ROC देख हमारा किडनैपिंग का बिजनेस मॉडल है, और ROC अपने को परमिशन देंगे, हाँ भाई वाह वेरी गुड, कितना मस्त काम कर रहे हैं, हमको आपके ऊपर नाच है, फिर ROC अलाउड करेंगे क्या? नहीं। बोलने का मतलब आपका बिजनेस लॉफुल ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए। अगर ROC को लग रहा है तो सब कुछ सही है तो कर सकते हैं। सर एक क्वेरी हमारी, हाँ पूछो। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज गवर्नमेंट का ऑफिस है, तो ये हमने क्यों नहीं देखा बेटा, हमको ये साइज छोटी है ना, वो ROC एक्चुअली रीजन वाइज रहता है, मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज रहता है, डिस्ट्रिक्ट वाइज भी नहीं बोलेंगे अपन, ऐसा 3 4 5 6 डिस्ट्रिक्ट मिला के रहता है। जैसे अपने को इधर जितने भी अकोला के अंदर भी है कि नहीं मेरे को नहीं पता, शायद है या शायद नहीं भी है, मेरे को इतना आइडिया नहीं है। नागपुर के अंदर है, नागपुर के अंदर वो तो जितनी भी कंपनी सपोजिंग अकोला वाशिम बुल्डाना डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे जितनी भी कंपनीज होती होंगी ना, वो पूरा का पूरा नागपुर ROC के अंदर जाकर रजिस्टर्ड होती है। पक्का पक्का। सर हमारी ना एक कंपनी पुणे में बनाने की इच्छा है, हमारा वो कंपनी का हेड ऑफिस रहेगा पुणे के अंदर, तो हमने नागपुर पे अंदर रजिस्टर करना पड़ेगा? नहीं ना बेटा, आपको फिर पुणे ROC काम में आएगा या मुंबई ROC काम में आएगा। पॉइंट समझा क्या? तो मतलब जोन्स बनाए हुए हैं, उसके हिसाब से लोग कंपनी बनाते हैं, है ना। तो आप कौन से ROC के बाद में डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे? जिसके रेंज के अंदर आपका हेड ऑफिस आ रहा है, मतलब अगर आपका हेड ऑफिस नागपुर रीजन की हेड के अंदर आ रहा है, जैसे अकोला के अंदर आपका हेड ऑफिस है, तो आप नागपुर में जाकर रजिस्टर कर रहे हो। अगर आपका हेड ऑफिस मुंबई में आ रहा है तो मुंबई ROC के पास में आप डॉक्यूमेंट जाके सबमिट करोगे। अच्छा, मतलब अगर हमारा ऑफिस गुजरात के अंदर आ रहा है, सपोजिंगली सूरत के अंदर है, तो गुजरात के अंदर सपोजिंगली अहमदाबाद के अंदर ROC होगा, तो ROC के अहमदाबाद ROC के पास में आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। सर एक क्वेरी और है, आप पूछो। क्या पूछ रहा था मैं कि देखो हमारी कंपनी है ना, हमारी कंपनी महाराष्ट्र में भी चलने वाली है, गुजरात में भी चलने वाली है, राजस्थान में भी चलने वाली है, और कहाँ पे चलने वाली है, जम्मू कश्मीर कन्याकुमारी हर जगह पे चलने वाली है। तो हमने कौन से ROC का उसमें रजिस्टर्ड करना? मैंने क्या बोला आपको, जहाँ पे आपका हेड ऑफिस है। अब हेड ऑफिस तो एक ही जगह रहेगा ना बेटा, अपना हेड ऑफिस 10 जगह पे रहेगा क्या? हाँ बरोबर है। तो आप कहाँ पे करेंगे? जहाँ पे आपका हेड ऑफिस है उसके जो रीजन के अंदर ROC आता होगा, मतलब जिसके ROC के रीजन के अंदर वो हेड ऑफिस आता होगा, वहां पे जाकर रजिस्टर करने का। मतलब मैंने बोला अगर आपका हेड ऑफिस मुंबई के अंदर है तो मुंबई ROC के पास में जाके डॉक्यूमेंट अपनी करोगे। तो वो क्या बोलते हैं उसको, गुजरात ROC के पास में बताने की जरूरत नहीं है, नहीं एक ही जगह पे बताते बस बरोबर। लेकिन अब एक बार का उसके साथ में रिश्ता जुड़ गया ना, अब जब तक आपकी कंपनी का हेड ऑफिस वहां पे उनके रेंज में आता है, तब तक आपको वो ROC के साथ में रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। ओके ठीक है। ओ सर रुको, आगे जाके हमको ऐसा कभी लगा हमारे को मुंबई हेड ऑफिस से निकल के गुजरात हेड ऑफिस में डालने का, तो फिर अपने को ROC चेंज करने के लिए एप्लीकेशन करना पड़ेगा। बिल्कुल, मतलब आपके रजिस्टर ऑफ कंपनी जहाँ पे वो आपका हेड ऑफिस अगर चेंज हो रहा है, तो चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस का एक क्लॉज आता है, उसके अंदर आपको ROC भी चेंज करनी पड़ती है, और उसके बाद में रिपोर्टिंग सारी की सारी गुजरात के ROC को होगा। अच्छा सर ये ऐसा आने वाला पढ़ने वाले, ये कुछ पढ़ने वाले नहीं है, लेकिन ये लॉजिकल थिंग्स है सारी की सारी। पक्का आपके इसके अंदर नहीं है, लेकिन मेरा काम है आपको वो भी बताना जो आपकी बुक में नहीं है लेकिन आपको काम में आने वाला है
राइट 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 राइट, पक्का पक्का, यस। ये पॉइंट क्या बोला था, फॉर्मेशन मींस रजिस्टरिंग और इनकॉर्पोरेटिंग अ कंपनी विद रजिस्टर ऑफ कंपनीज इन द स्टेट वेयर द कंपनी इज रजिस्टर्ड ऑफिस, मतलब हेड ऑफिस, हेड ऑफिस हेड ऑफिस इज टू बी लोकेटेड, इज टू बी लोकेटेड। मतलब पहली बात क्या उसने बोला, बोले कंपनी को इनकॉर्पोरेट मतलब रजिस्टर्ड करेंगे विद द रजिस्टर ऑफ कंपनीज, ठीक है, यहाँ तक तो समझ गया, रजिस्टर के पास में रजिस्टर करेंगे इन द स्टेट वेयर द कंपनीज रजिस्टर्ड ऑफिस, मतलब कंपनीज हेड ऑफिस इज टू बी लोकेटेड। अच्छा, कंपनी आज बन गई क्या बेटा? कंपनी कब बनेगी? जिस दिन अपने को आरओसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देगा। जब तक कंपनी बनेगी तो उसको क्या बोलेंगे, जो कंपनी बनने वाली है, तो बोले ईज टू बी लोकेटेड, मतलब जहां पे बनेगी, मतलब जहाँ पे हमारा, हम सोच रहे हैं कि हमें हमारा हेड ऑफिस मुंबई के अंदर रहेगा, अभी कंपनी बनी नहीं ना, तो असेट कैसे का लेंगे? अपने को बिल्डिंग लेनी पड़ेगी, तो बिल्डिंग किसके नाम पे लेंगे? कंपनी तो बनी नहीं ना, कंपनी बनेगी कब? जब आरओसी के पास में रजिस्टर्ड करेंगे। आरओसी कब रजिस्टर देगा? जब अपने बिल्डिंग लेंगे, मतलब ये कैसे चलेगा? तो अपने को क्या पहले क्या करना पड़ेगा, जहां पे हमारे को लगता है ना हाँ भाई हमारा हेड ऑफिस मुंबई रीजन के अंदर रहेगा, तो अपन मुंबई आरओसी को सबमिट कर देंगे। पॉइंट समझा क्या? पक्का 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 पक्का, क्लियर ना? एक बार देखो आप पॉइंट को, राइट? देखा क्या आपने? नहीं ना सर, रुकते भी नहीं आप 2 मिनट, देखो देखो तो गंदा गंदा हटोगे पूरा का पूरा, वापस देखा आपने बच्चा? देखा क्या? ना अच्छे देखा करो, हाँ लेक्चर को, आप चूड़ा उड़ा खा के देखते लेक्चर, ऐसे करते क्या? ऐसे नहीं करना, अच्छे से ईमानदारी से देखना बेटा लेक्चर। कोई बच्चा लेट के देखता हूँ तो ऐसा मत कर, शर्म करो यार थोड़ी। देखे क्या? यस यस यस। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अपन ने कंपनीज को क्लासिफाई किया था, याद है क्या? 1% कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, हाँ हाँ, 1% कंपनी मतलब एक आदमी ने कंपनी को शुरुआत करी, वो कंपनी को 1% कंपनी बोलते थे। प्राइवेट कंपनी मतलब क्या? जिसके अंदर 200 तक, 200 ज्यादा लेकिन 200 तक शेयर होल्डर से, तो कंपनी को प्राइवेट कंपनी बोला, लेकिन उसके साथ में 2 और कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती थी। कौन सी? पहली, ये कंपनी के जो शेयर्स है वो फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है, किसी और व्यक्ति को अपन दे नहीं सकते। देयर इज रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, था कि नहीं ऐसा कुछ पॉइंट? हाँ ओके। और कोई पॉइंट था क्या? अगर एक व्यक्ति को पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के, तब वो कर सकता था कि नहीं? तो बोलने का मतलब क्या है, बोले ऐसी वाली कंपनी जिसके अंदर ये 3 रिस्ट्रिक्शन है उसको प्राइवेट कंपनी बोला जाता था। ये बोलते थे कि नहीं अपन? हाँ बिल्कुल बोलते थे। तो बोले ये पॉइंट क्या बोल रहा, ये पॉइंट क्या बताना चाहता है? अपन ने वहां पे प्राइवेट कंपनी देखा था, तो इसके बेसिस पे ही अपन कंपनी को क्लासिफाई करेंगे। अगर कंपनी की आइडिया अकेले आदमी को आई हुई है तो उसको 1% कंपनी बनाएंगे। अगर कोई कंपनी के अंदर 2 या 2 से ज्यादा लोगों की साथ मिलकर कोई आइडिया आ रही है, उसके अंदर आइडिया करके वो एग्जीक्यूट करने वाले प्रमोटर्स 2 या 2 से ज्यादा है लेकिन 200 से कम है, तो वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनेंगे। अच्छा 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 अच्छा, जिसके अंदर 200 से ज्यादा लोगों को आइडिया आई, 200 से ज्यादा लोगों को आइडिया आई, फिर उन्होंने साथ में मिलकर कंपनी बनाई, तो उसको पब्लिक लिमिटेड बोलेंगे बेटा। ऐसे नहीं, 7 मेंबर से ज्यादा लोगों को मिलके कोई कंपनी बनाने की है और वो चाहते हैं कि नहीं हमको पब्लिक से भी पैसा उठाने का है, तो वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनेगी। बोलने का मतलब ये प्रमोटर्स के बेसिस पे भी, प्रमोटर मतलब कौन? जिसके मन में आइडिया आती है, साथ में मिलकर जिसको काम करने का है भविष्य के अंदर, तो वो वाली कंपनी के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रमोटर्स, अपन कंपनी को क्लासिफाई करते हैं। एक ही प्रमोटर है तो कौन सी कंपनी बनाएंगे? 1% कंपनी। 2 या 2 से ज्यादा प्रमोटर्स है, राइट? 2 या 2 से ज्यादा प्रमोटर्स है, तो वो केस के अंदर, लेकिन हमारे टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, मैंने क्या बोला? 2 या 2 से ज्यादा प्रमोटर्स है, लेकिन हमारे टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कितने हैं? 200 तक ही है। मैं प्रमोटर अलग बोल रहा, शेयर होल्डर अलग बोल रहा, आपके ध्यान में आ रहा क्या? 2 या 2 से ज्यादा प्रमोटर्स है, मिनिमम एक नहीं है, 2 या 2 से ज्यादा प्रमोटर्स है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स 200 तक ही है, हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाएंगे। दूसरा, हम चाहते हैं हम पब्लिक से भी पैसा उठाए और टोटल नंबर ऑफ हमारे प्रमोटर, हमारे केस के अंदर 7 या 7 से ज्यादा प्रमोटर्स है हमारे पास में, तो वो केस के अंदर हम पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाएंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है, पक्का अच्छा से क्या? बस बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ प्रमोटर्स। प्रमोटर आर द पर्सन हु अंडरटेक द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। प्रमोटर कौन से पर्सन है? प्रमोटर वो व्यक्ति है जो कि करता है, अंडरटेक मतलब करता है, कौन सी क्या करता है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, मतलब पूरी की पूरी जो कंपनी के बनाने की जो प्रोसेस है वो पूरी की पूरी बनाता है। राइट 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 राइट, ये देखा था अपन ने, यस। तो वो ऐसा पर्सन है जो कि पूरी की पूरी फॉर्मेशन की प्रोसेस कर रहा है। दूसरा, एज पर कंपनी एक्ट 2013, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ प्रमोटर्स इंटेंडिंग टू फॉर्म द कंपनी एंड अदर एस्पेक्ट, 3 टाइप्स ऑफ कंपनीज कैन बी फॉर्म। बोले डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ प्रमोटर्स, कितने नंबर ऑफ प्रमोटर्स है उसके बेसिस पे भी अपन कंपनीज को क्लासिफाई करते हैं, या तो पब्लिक लिमिटेड, या तो प्राइवेट लिमिटेड, या तो 1% कंपनी। राइट, एक बार देखते हैं अपन क्या बोलते हैं।
बोलने का मतलब टाइप्स ऑफ कंपनी बेस्ड ऑन द मिनिमम नंबर ऑफ प्रमोटर्स। कौन सी पहला, अगर पब्लिक कंपनी बना रहे ना अपन, किसी व्यक्ति को पब्लिक कंपनी बनाने के ना, तो उसके अंदर मिनिमम जिनको आइडिया आनी चाहिए वो 7 या 7 से ज्यादा लोग रहने चाहिए। पॉइंट समझा क्या? अगर कोई पब्लिक कंपनी है उसके अंदर अगर किसी बंदे को पब्लिक कंपनी बनाने की, तो उसको मिनिमम 7 पीपल तो लगेंगे ही लगेंगे। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति है जिसके एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने की है, तो उसके अंदर मिनिमम 2 प्रमोटर तो लगेंगे ही लगेंगे। मतलब एक आदमी आएगा, भाई आइडिया मेरी है लेकिन मेरे को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी है, मुझे 1% कंपनी नहीं बनानी है, लेकिन उसको मिनिमम 2 प्रमोटर तो लगेंगे ही लगेंगे। उसको और कोई पर्सन को साथ में लेना ही पड़ेगा कंपनी बनाने के लिए। पॉइंट समझा क्या? क्योंकि अकेला व्यक्ति एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं बना सकता, वो 1% कंपनी बना सकता लेकिन वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं बना सकता, राइट? 1% कंपनी मतलब जिसके अंदर सिर्फ एक ही शेयर होता है। सर हमारी एक बात सुनो आप, हाँ बोलो। सपोज इंडिया हमारी कंपनी के अंदर टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, सॉरी टोटल नंबर ऑफ प्रमोटर्स ना, लेकिन समझो एग्जांपल डबल से मैं ले रहा हूँ, पहले क्या छोड़ देना, मैं डबल से बोल रहा हूँ। सपोज इंडिया हमारी कोई कंपनी है, हमको एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाने की, हमको एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाने की है, लेकिन हमारा टोटल नंबर ऑफ जो प्रमोटर्स है, प्रमोटर का दर्जा सीधा 5 नंबर ही है। हमारे को पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाने दो, क्या हम पब्लिक लिमिटेड कंपनी 5 लोगों के साथ में बना सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं बना सकते। मिनिमम आपको 7 मेंबर्स तो 7 शेयर होल्डर्स तो लगेंगे अगर आपको पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनानी है, मिनिमम नंबर 7 तो लगने चाहिए। पक्का पक्का एकदम सिंपल है ना, इजी पीजी। तो वो पॉइंट पूरा है, बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ कंपनी बेस्ड ऑन द मिनिमम नंबर ऑफ प्रमोटर्स। अगर आपकी कंपनी के अंदर एक ही प्रमोटर है तो आपकी कंपनी कौन सी बनेगी? 1% कंपनी। अगर आपकी कंपनी के अंदर 2 या 2 से ज्यादा शेयर होल्डर्स है, सॉरी प्रमोटर्स है, मिनिमम 2 तो होना ही चाहिए आपको, तो आपको प्राइवेट कंपनी बना सकते हैं। अगर आपकी कंपनी के, अगर आपको प्राइवेट एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाने की, तो आपको मिनिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर, सॉरी मिनिमम नंबर ऑफ प्रमोटर 7 तो लगेंगे। पक्का पक्का, सिंपल सिंपल, यस यस यस, पक्का यस। एक बार आपने उसको देखना भला क्या, एक बार आपके आपके पास में बच्चों ने नोट्स नहीं लेके गए, प्लीज वो अपनी नोट्स कलेक्ट करें अपने ऑफिस से। आप बहुत दिन से बच्चे, मैंने उस दिन भी मैंने मैसेज दे दिया था लेकिन अभी तक नोट्स कलेक्ट नहीं हुई, क्या बात है? प्लीज आप आपकी नोट्स कलेक्ट करो प्लीज।